लहू आहा हा 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 हो यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू उसमें शिफा है और उसमें है माफी उसमें शिफा है और उसमें है माफी बस एक ही बूंद उसकी है काफी बस एक ही बूंद उसकी है काफी उस लहू से उस लहू में उस लहू से उस लहू में हमको जिंदगी मिली हाँ हमको जिंदगी मिली यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया उस लहू से उस लहू में उस लहू से उस लहू में हमको रास्ती मिली हमको रास्ती मिली यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू उस लाल रंग के लहू ने उस लाल रंग के लहू ने मेरे बेरंग जहां को रंग है दिया बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू हो चला उभर के हदे पार करके बहता लहू हो चला बदन से टिपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू हो चला उमड़ के हदे पार करके बहता लहू हो चला उस लहू से उस लहू में उस लहू से उस लहू में हमको रिहाई मिली हमको रिहाई मिली यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया उस लहू से उस लहू में लहू से उस लहू में हमको रास्ती मिली
मेरे बेरंग जहां को रंग है दिया। बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू वो चला, उभर के उमड़ के हदे पार करके बहता लहू वो चला। बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू वो चला, उमड़ के उमड़ते हदे पार करके बहता लहू वो चला। उस लहू से उस लहू में, उस लहू में हमको रिहाई मिली, हमको रिहाई मिली। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है जिंदा लहू उसका जिंदा है, जिंदा है जिंदा लहू उसका जिंदा है। मेरे रगों में लहू उसका बहता है, मेरे रगों में लहू उसका बहता है। जिंदा है जिंदा लहू उसका जिंदा है, जिंदा है जिंदा लहू उसका जिंदा है। मेरे रगों में लहू उसका बहता है, मेरे रगों में लहू उसका बहता है। मेरा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। जिंदा है जिंदा लहू उसका जिंदा है, जिंदा है जिंदा लहू उसका जिंदा है। मेरे रगों में लहू उसका बहता है, मेरे रगों में लहू उसका बहता है। जिंदा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। जिंदा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। जिंदा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है, जिंदा है जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। इस प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग थोड़ा देर के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 2 मिनट का प्रार्थना करेंगे हम लोग जवान बच्चों को। हालेलुया। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा यहाँ लेकर आने के लिए परमेश्वर के कार्य यहाँ हमारे जीवन में यस होने के लिए जवान बच्चे यस हालेलुया दुनिया में बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं मगर नहीं पाते हैं। क्यों पता? क्योंकि हालेलुया सही रास्ता उनको पता नहीं है। तो सही रास्ते पर चलने के लिए, सही रास्तों को वो लोग पहचानने के लिए, सही रास्तों पर वो लोग हालेलुया आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे जवान बच्चों के लिए। कई बच्चे हालेलुया, जवान बच्चे हालेलुया, ओ जवान लड़के और लड़के हालेलुया, लड़कियां और लड़कियां यस हालेलुया, हम देखेंगे तो कई प्रकार के पाप में गिरकर हालेलुया अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। कितना दुर्बल की अवस्था हालेलुया चल रही है। अभी मैं आते वक्त एक लड़की को मैंने देखी, कितना भयंकर अवस्था में एक जवान लड़की मोबाइल पे बात कर रही है, अपने वस्त्र भी सही रीति से उनकी नहीं है। क्या हो रही है जवान बच्चों के साथ? किधर जा रहे हैं? उनकी जिंदगी किस रीति से शैतान खींच के लेकर जा रहा है, कुछ भी मालूम नहीं उन लोगों को। अंधे के जैसे अपनी जिंदगी को हालेलुया खो जा रहे हैं वो लोग। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे मुंह खोलकर। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पहचान के, हमारे दोस्तों में
कितने लोग ऐसे अवस्था में गिरे हुए हैं। हम तो बच्चे हैं, हम तो प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, मगर वो लोग तो नरक की ओर जा रहे हैं। कुछ जवान बच्चे अपने जिंदगी में कुछ तो पाने के लिए ढूंढते ढूंढते अपने जिंदगी को आधा ही रास्ते में खत्म कर रहे हैं। इतना भयंकर अवस्था। आज दिन हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, उनकी मुंह चेहरा को याद करते हुए, उनके नामों को याद करते हुए प्रार्थना करें कि आपके पहचान वालों को, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके घर के लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जिनकी चेहरा आपको याद आ रही, उनकी नाम याद है तो उनके नाम उठाकर प्रार्थना करें कि वो नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभु प्रभु तेरे रास्ते पर उन लोगों को लेकर आ। प्रभु नरक है और वो लोग जा रहे पापा, पापा उनके रास्ता क्या है वो नहीं जानते हैं। वो किस रीति से वो लोग नरक में जा रहे हैं और पता नहीं है उन लोगों को। अपने जिंदगी को खो जा रहे प्रभु, कुछ तो पाने के लिए जीवन को ही वो लोग खो रहे हैं प्रभु। उन लोगों को पता भी नहीं है प्रभु, वो लोग जीवन को खो रहे हैं करके। कुछ जवान तो अपने जिंदगी को अपने हाथों से आधे में ही खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्या पाने के लिए? कुछ तो पाने के लिए, कुछ तो चाहिए उन लोगों को। पापा वो लोग नहीं जानते वो क्या है उन लोगों के अंदर, वो असंतृप्ति, उनके अंदर की कमी गटी को लोग नहीं पहचान पा रहे प्रभु। हालेलुया। उनकी कमी गटी आप है प्रभु यीशु मसीह। जब आपको एक व्यक्ति पाता है तो वो परिपूर्ण होता है पापा। हालेलुया। आपको एक व्यक्ति सही रीति से पहचानता है, आपको कोई भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सही रीति से अपने दिल में लेता है तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उनके पास आता है। मगर ये बात वो नहीं जानते प्रभु, अपने जिंदगी को हालेलुया खोने के लिए प्रभु यीशु मसीह लोग निकले। पापा उनका आत्मा को बचाइए प्रभु, जवान बच्चों को लेकर आइए प्रभु। सच्चा खुदा आप है करके जानने के लिए उनके हृदयों को खोलिए प्रभु यीशु मसीह। ओ कठिन हृदयों को खोलिए प्रभु हालेलुया। पापा सच्चा खुदा को जानने के लिए उनके आंखों को खोलिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। हमारे अड़ोस पड़ोस में, ओ हमारे घरों में प्रभु यीशु मसीह, हमारे पहचान के लोग प्रभु, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में कितने लोग हैं प्रभु अपनी जिंदगी को खोने के लिए तैयार है प्रभु। सहायता कर, उनकी आत्माएं बचने के लिए सहायता कर, उनकी आत्माएं बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर। उनकी आत्माएं बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके दिलों को खोल, उनके आत्माएं बचने के लिए सही रीति से आपको पहचानने के अनुग्रह दिखा। अब अद्भुत कार्य कर आपकी महिमा के लिए। हम भी प्रभु हिम्मत से उनके पास जाकर सच्चाई को बताने की हिम्मत हमें दे प्रभु। हम भी प्रभु हिम्मत से उनके पास जाकर तेरे सुसमाचार को बताने की अनुग्रह हमें भी दीजिए पप्पा। ऐसे अनुग्रह में हमें बढ़ाइए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. हे नासरी मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना युग
हो सियोन में तुझे देखने की अभिलाषा है मेरे यीशु। तेरी धन्यवाद, तेरी तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद, तेरी युग युग में तू ही आराधना का योग्य है। आवाज उठाकर स्तुति करूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पापा धन्यवाद पापा, आज की सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु खड़े होने के लिए प्रभु मुझे तूने बल शक्ति सामर्थ्य दिया है प्रभु। जल में होकर चलने से तू नहीं डूब जाएगी, आग में होकर चलने से तू नहीं जल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं करके प्रभु तेरा वादा कहता है। सच में प्रभु पूरा गया महीना प्रभु तूने हमें संभाला है प्रभु। हर दिन हर वक्त हर घंटा प्रभु तू संभाला हमें। हर परेशानियों के बीच में, हर एक बीमारी की अवस्था में प्रभु, हर एक अवस्था के बीच में प्रभु यीशु मसीह, हर एक खराब के दिन में प्रभु, हर एक अच्छे दिन में, हमेशा हर वक्त तू हमारे साथ है। इसीलिए हम नष्ट नहीं हुए हैं प्रभु। हम नष्ट नहीं हुए क्योंकि प्रभु तू हमारे साथ है। तू हमारे हाथों को नहीं छोड़ा है प्रभु। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज की प्रभु ये अच्छा प्रभु महीना के लिए धन्यवाद। इस महीने में प्रभु पहले हफ्ते हम प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया। सच में प्रभु कितना धन्य की बात है हमारे जीवन में। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। पापा सारे महिमा आपको ही देते। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। बैठ जाएंगे। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज का दिन के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने इस रीति से आज का दिन प्रभु ने मुझे खड़ा करने के लिए प्रभु शक्ति बल सामर्थ्य दिया। सच में प्रभु शक्ति नहीं देता तो प्रभु हालेलुया ताकत नहीं देता तो हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हालेलुया हम लोग वचन की ओर जाएंगे। गलतियों का किताब उसका 3रा अध्याय, गलतियों का किताब गलाशियंस, बुक ऑफ गलाशियंस चैप्टर 3 verse 28, 27 and 28, 27 and 28। पेज नंबर 261। और तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। प्रार्थना करते छोटा सा। पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की वचन के द्वारा हम सभी से आप बातें कीजिए।
आपका वचन शक्ति से भरी हुई है, आग से भरी हुई है। हमारे हालेलुया ओ नसों में प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य रिलीज होने के लिए प्रभु सही जिंदगी हम जीने के लिए अनुग्रह दिखाइए। आपके वचनों के द्वारा चलाइए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया यस। देखिए आवाज ऐसा आना चाहिए, इधर माइक है उधर से इधर तक जाना चाहिए। हाँ नेहा बहुत अच्छा से आवाज देती है, इधर भी और प्रेयर रूम में भी नेहा का ही आवाज बहुत अच्छा से सुनाई देती है। हालेलुया वेरी गुड, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या है अभी हमने पढ़े हैं, क्या है उधर, क्या लिखी गई है, क्या समझ में आया उस वचन के द्वारा आपको? गलातियंस का 3 का 28 29 मेन 29 क्या लिखी गई है? मसीह में जो कोई भी बुलाए गए हैं, मसीह में जो कोई भी बपतिस्मा लिया है, हाँ मसीह में जो कोई भी बपतिस्मा लिया, मतलब क्या होता है उनका परिस्थिति क्या है? वो क्या है? मसीह को पहन लिया है। वाओ, क्या है? किसको पहन लिया? अच्छे अच्छे ड्रेस, 5,000 10,000 के ड्रेस नहीं, किसको पहन लिया हमने? परमेश्वर को पहन लिया है। कितना धन्य की बात है, हालेलुया। मतलब जब पिता हमको देखेगा कि किसको देख रहा है? हम नहीं देख रहे हैं। इसी बात को पौलुस कहता है, क्या है? अभी मैं नहीं जी रहा हूं, मेरे अंदर मसीह जी रहा है। मैं मर गया हूं, अभी मेरे अंदर, मेरे में, मुझ में मसीह दिख रहा है ना? यस हालेलुया। मतलब जो कोई भी यीशु में बुलाए गए हैं, जो कोई भी यीशु में बपतिस्मा लिया है, तो वो लोग यीशु मसीह को धारण कर लिया। तो वो लोग का क्या नहीं होती है? भेदभाव नहीं होती है। हाँ क्या कौन बोलिए क्या क्या लिखी गई उसमें? अब न कोई यहूदी, हाँ अब न कोई यहूदी है, न यूनानी है, न दास, न स्वतंत्र, न नर, न नारी। हाँ मेन यही हमको क्या है? स्वतंत्र, दास और जात भेद है ना? तुम्हारा बड़ा सा जात है, मेरा छोटा सा, नहीं रहता ऐसा। मसीह में जो कोई भी बुलाया गए है, फर्स्ट बेनिफिट ये है कि हमें क्या नहीं होती है? भेदभाव नहीं होती है। वो कोई भी क्यों ना हो, स्त्री पुरुष, जात भेद है ना? और क्या है उधर, क्या लिखी है? स्वतंत्र और दास, मतलब अमीर और गरीब, ऐसे कुछ भी नहीं होती है। जो कोई भी मसीह में बुलाया, कितने भी अंदर आ रहे हैं, मसीह के लिए अंदर आ रहे हैं, इधर सब लोग एक ही जैसे हैं। हालेलुया। स्त्री पुरुष को अधिक देना और स्त्री को कम करना, नो नथिंग। हालेलुया। मसीह में ऐसा कुछ भी नहीं होती है। हालेलुया। किसको अच्छा लग रहा है बातें? अच्छा लग रहा है ना? सच में बाहर हम देखेंगे तो ये बहुत भेदभाव दिखती है। हाँ अमीर गरीब का, स्त्री और पुरुष का, ये तो बहुत ज़्यादा है ना? कहाँ भी देखो स्त्री को कम नज़र से देखना, तुच्छ नज़र से देखना है ना? नहीं तो पुरुष को एक एक जगह पे तुच्छ नज़र से देखना। मगर मसीह में आया हुआ लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं होती है। हर एक को प्रभु ने एक प्रिविलेज दिया है। हालेलुया। प्रभु ने हर एक को, हालेलुया, स्त्री को बोलो पुरुष को बोलो, अपने अपने हिसाब से उनको कुछ एक स्टेटस दिया है प्रभु ने। हाँ उस स्टेटस इससे बड़ा उससे छोटा कुछ नहीं होती है। हालेलुया। यस हालेलुया। और एक वचन हम खोलते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 1 मैं वचन में ही हूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ। चलो 27 पढ़िए। तब 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। वहाँ ऐसा नहीं लिखी गई है कि नर को बनाया और नारी को नहीं बनाया, ऐसा नहीं। पूरा यहाँ परमेश्वर का मन हमको समझ में आती इस वचन में कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग मन से नहीं बनाया है। पुरुष और स्त्री को दोनों को एक ही मन से समानता में ही बनाया है परमेश्वर ने। परमेश्वर की दृष्टि में पुरुष अधिक और स्त्री कम ऐसा कुछ भी नहीं होती है। हालेलुया। यस हालेलुया।
परमेश्वर का मन पहले से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित ग्रंथ तक हम देखेंगे तो परमेश्वर के मन हमेशा एक ही जैसा है, स्त्री और पुरुष को समानता में ही बनाया है। मगर स्त्री ने खो गई है, मगर नो प्रॉब्लम, फिर से मसीह में आने के बाद क्या हो गया है? समानता हो गया है। परमेश्वर ने दोनों को समानता में ही बनाया। ओके, स्त्री ने खो गई, अपने जो स्टेटस है वो थोड़ा सा कम कर ली। हम तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां लिखी होती है कि तेरे लालसा तेरे पति का अधीन कर लिया है तुझे। हालेलुया। मतलब वो अपने आप को स्त्री ने ही कम कर दिया, स्त्री ने ही अपने पाप के कारण वो कम हो गई। मगर फिर से मसीह में आने के बाद, हालेलुया, मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद, मसीह को धारण करने के बाद पुरुष और स्त्री करके अलग अलग नहीं है, फिर से प्रभु ने दोनों को समानता में लेकर आया है। हालेलुया। मगर परमेश्वर की दृष्टि देखेंगे तो, परमेश्वर की सोच देखेंगे तो दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों को एक ही दिया है। हालेलुया। एफएससी का किताब में हम देखेंगे तो, निकालो मत, एफएससी की किताब में ऐसा लिखी होती है कि पतियों आप क्या करो, पत्नियों को प्रेम करो, पत्नियां आप क्या करो, पतियों का अधीन रहो। इसमें क्या कम है, क्या बड़ा है, बताइए कोई? अधीन में रहना कम है क्या? प्रेम करना बड़ा है क्या? प्रेम करना बहुत, बाप रे, बहुत कष्ट की बात है। आधीन में बहुत इजी से रह सकते हैं, मगर प्रेम करना बहुत कष्ट की बात है। वहां लिखी होती है आधीन में रहो जैसे परमेश्वर के आधीन में मसीह रहा, है ना। और दूसरा, प्रेम करो कैसे? मसीह ने प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? वहां लिखी होती है कैसे? अपने जान को कलीसिया के लिए दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। पुरुष को जो आज्ञा दिया ना, हमसे भी बहुत बड़ा आज्ञा है। हालेलुया। आधीन रहना बहुत इजी है, बहुत आसान है, मगर प्रेम करना, वो भी कैसे प्रेम करना है उन लोगों को? मसीह के जैसा कौन प्रेम कर सकता है? अपने जान को भी दे दिया मसीह ने कलीसिया के लिए। हालेलुया। तो प्रभु दोनों को अलग अलग एक दिया है। तो हम लोग ये बात आज हम लोग एक विषय हम देखने वाले हैं कि ये सारे बातें मैं इसीलिए लेकर आ रही हूँ कि हमारे वचन को कंटिन्यू करने के लिए। तो हम क्या कर रहे थे? गए हफ्ते हम किस वचन को लिए थे? बोलिए ना, याद नहीं है? हाँ, स्वतंत्रता दिया है। हाँ, है ना। ओके, वो बात किसके विषय में सीखे थे हम लोग? हाँ, वचन बोलिए, वचन। हाँ, वचन में बोलिए, वचन में। हाँ, उधर आ गया बस। हाँ, ये बोलिए, याद है किसी को? हाँ, जूना नियम का ही वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। गिनतियों का किताब में ही है हम लोग, अभी भी गिनतियों की किताब में ही जाने वाले। ना, इजरायली लोग मोयाबियों से पाप करते हैं, है क्या नहीं? कौन सा? 25 अध्याय ना। आइडल्स का दंडवत करते हैं। जो परमेश्वर का, वो कौन उसका दिया है? बिलाम ने बालाक को सिखा के गया है। वो बातों को हमने गए हफ्ते में सीखे थे, 25 अध्याय को हमने सीखे थे। ओके, आज दिन हम लोग 27 अध्याय में आने वाले हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा बात जूना नियम में हमको दिखने के लिए मिलता है कि वो क्या है पता? कि स्त्रियों का हक, स्त्रियों के हक के बारे में परमेश्वर यहाँ बहुत अच्छा से देता है। आप घर पे जाने के बाद पढ़िए, मैं यहाँ स्टोरी बता दूंगी आपको। 1 से लेकर 8 तक लिखी होती है ये स्टोरी। देखिए, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कनान देश में लेकर जा रहा है। अभी हम देखेंगे तो यहाँ से मतलब 26 से लेकर हम देखते हैं तो अभी ये लोग कनान देश में जाने के लिए अभी बहुत नज़दीक आ गए हैं। बोलना है तो जो जितने भी मिस्र देश में से निकल के बाहर आए हैं बड़े लोग, वो सभी लोग अभी मर चुके हैं। उसमें केवल कौन कौन बचे हैं? यहोशू, कालेब और मूसा, ये 3 ही बच्चे हैं फिलहाल। अभी हम लोग 27 में आए तो बाकी सब लोग मर चुके हैं। वहाँ लिखी होती है सब लोग मर चुके हैं, कोई वहाँ मिले नहीं। 20 ईयर्स के अंदर मतलब उस देश में से बाहर निकले हुए छोटे छोटे बच्चे जो है वो लोग अभी बड़े हुए हैं, वो लोग अभी यहाँ हैं।
तो अभी उनमें से कुछ स्त्री मिलकर, कुछ लड़कियां मिलकर मूसा के पास आने लगे हैं। मूसा के पास आकर एक बात बोलने लगे हैं, देखिए मूसा पास्टर जी, आप अभी आपने बोल दिया कि हम लोग कनान देश में जाएंगे और हमारा हिस्सा मिलेगा हमको। तो अभी देखिए हमारे घर में कोई भी लड़के पैदा नहीं हुए हैं, हम सब लड़कियां ही पैदा हुए हैं। धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद, हालेलुया। हाँ, हम सब लड़कियां ही पैदा हुए हैं, तो हमारे हिस्सा क्या होगा? अभी हमारे तो भाई कोई नहीं है, मेरा बाप तो गुजर भी गया है, अभी हमारा हालत क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे? तो तभी वो परमेश्वर के पास विनती करता है वहाँ मूसा। हालेलुया। पढ़िए वो बात एक बार, 4 पढ़िए। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि। 6 पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा सलोफाद की बेटियां, सलोफाद का बेटियां ठीक कहती है। ठीक कहती है। क्या कह रही है? परमेश्वर बोल रही बात। कौन बोल रहा है? मूसा नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि ठीक कह रहे लड़कियां। हाँ, इसीलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे। निज भाग करके। हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़कियां है करके खम देना, ऐसा नहीं। जितना लड़के उस जगह पर रहते तो देंगे, उतना ही लड़कियों को मिलना चाहिए। निज भूमि उन लोगों को सही हिस्सा से मिलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। हालेलुया। हमको यहाँ मिलती है कि लड़कियों को भी हिस्सा। हमारे देश में लड़कियों का हिस्सा कभी आया है? कोई बोल सकते हैं? 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी। हाँ, 19 सेंचुरी में हमारा, 19 या 20 सेंचुरी में आया होगा हमारा। 19 सेंचुरी में हमें लड़कियों का हिस्सा हमारे देश में। उससे पहले लड़कियों के हिस्सा नहीं होती थी। हालेलुया। पहले दिनों में कहाँ भी बोलो लड़कियों का हिस्सा नहीं होती थी कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी हिस्सा देना है। हमारे इंडिया में 19 सेंचुरी में आया, मगर परमेश्वर पहले ही पुस्तक में लिख के रखा लड़कियों को भी हिस्सा देना चाहिए। हालेलुया। कितना प्रेम कर रहे देखिए लड़कियों को। हालेलुया। मैं एक बात बोलूं, देखिए जिस देश में, जिस समाज में, जिस घर में, जिनके जिंदगी में औरत को क्या बोलते हैं, इज्जत देते हैं, उनकी बहुतायत आशीष होती है। हालेलुया। आप जानते हो इजरायली देश में आज भी लड़कियों को बहुत वो लोग वैल्यू देते हैं। अच्छा, पढ़ाई जैसे लड़के पढ़ रहे वैसे लड़कियों को भी पढ़ाते हैं। हमारे देश में सोल्जर्स में औरत, लड़कियां सोल्जर्स नहीं होती है। देखिए कभी भी आपने, अभी बोल रहे लेंगे, अभी वो आया है, वो बात आया है लेंगे करके, मगर अभी भी नहीं लिया है, मगर बोल रहे हैं ऐसा। मगर आप जानते हो पहले से इजरायली देश में लड़कियों को भी सोल्जर्स में लेते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आ सकती है सोल्जर्स में। क्यों हमारे देश में नहीं लेते? क्योंकि बोलते हैं कि ये लोग कमज़ोर है, इन लोगों का उतना ताकत नहीं है, ये लोग युद्ध नहीं कर सकते, ये लोग रिफिल पकड़ नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मगर देखेंगे तो इजरायली देश आज भी सोल्जर्स के विषय में, मतलब युद्ध की सेना के विषय में बहुत मजबूत। हमारे पूरा हमारे दुनिया में हम देखेंगे तो इजरायली का सोल्जर्स के साथ कोई भी लड़ नहीं सकते हैं। उतना ज्ञान, उतना बलशाली लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेना में जरूर लड़कियां और लड़कियां दोनों रहते हैं। जैसे लड़के युद्ध कर रहे हैं वैसे लड़कियों को भी युद्ध करने के लिए देते हैं। इन लोगों को ये लेवल, उन लोगों को वो लेवल वहां नहीं रहता है। हालेलुया। हमारे इंडिया में भी पढ़ाई कभी आई है? लड़कियों का पढ़ाई कभी आई है? पहले पढ़ाई नहीं रहता था लड़कियों का। जब हालेलुया विलियम कैरी इस देश में, हमारे देश में इंग्लैंड से आया है, तो तभी इस देश में, हमारे देश में लड़कियों का भी पढ़ाई है। आज इन लड़कियां पढ़ रहे हैं तो वो उस दिन परमेश्वर ने विलियम कैरी को भेजकर इस्तेमाल किया है। लड़कियों को भी पढ़ाई चाहिए, लड़कियों भी पढ़ना चाहिए। आज दिन हमारे घर में बूढ़े नानी दादी रह रहा, तो उसका मतलब है उस दिन सच में लड़की औरत को उतना इज्जत दिया है कि विलियम कैरी आकर जो सती सहगमन बोलते हैं। पहले दिनों में दादी और नानी नहीं रहती थी घर पे। दादा गया तो उसके पीछे दादी को भी डालो आग में।
वो बूढ़ी या लड़की, मतलब जवान लड़की भी क्यों ना हो, पति मर गया तो पत्नी भी उसके साथ मरना चाहिए। ऐसा अवस्था पुराने दिन में रहता था। मगर आज दिन हम लोगों को हमारी दादी नानी देखने के लिए मिल रहे हैं। हालेलुया। कैसे कि परमेश्वर ने औरतों को उतना इज्जत दिया है। पहले दिनों में केरला में लड़कियों को इधर से इधर तक कपड़ा नहीं रहना चाहिए, इधर से नीचे से ही रहना चाहिए, इधर से इधर तक कपड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा अवस्था उस समय में रहता था केरला में। मगर उस समय में हालेलुया ये मिशनरीज आकर, परमेश्वर के दास पास्टर्स आकर उस समय में वहाँ जाकर कपड़े ऐसा नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को कपड़ा होना चाहिए, पूरा कपड़ा कवर करना चाहिए करके उन लोगों को सिखाए थे। मिशनरीज आकर सिखाए थे, आपकी लड़कियों को भेजो, हम लोग उनको पढ़ना सब कुछ सिखाएंगे हम लोग करके उन लोगों को लिया उन लोगों ने, और उनको अच्छे से पढ़ाई। आज दिन पूरा इंडिया में हम देखेंगे तो केरला में लड़कियों का पढ़ाई के जैसा हमारे इंडिया में और कहाँ भी नहीं दिखती है। उतना पढ़ाई केरला के लड़कियों को रहती है। देश देशों में जाकर बिजनेस करते हैं केरला की लड़कियां। मगर बाकी के हमारे देश में जो जिले हैं उनके या बाकी के राष्ट्र के लड़कियों को देखेंगे तो उतना ये नहीं है। क्यों पता? क्योंकि मिशनरीज उस समय में पहले जाकर केरला के लड़कियों को उतना पढ़ाई सिखाया है। केरला वाले ने भी उतना लड़कियों को पढ़ने के लिए दे दिया है। मगर हमारे लोग नहीं, सब कुछ डाउट रखते हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने पहले से देखेंगे तो लड़कियों को बोलो, औरतों को बोलो, समानता में लेकर आने के लिए कोशिश करता ही आया परमेश्वर ने। कोई भी लड़की बोलो, कोई भी औरत बोलो, परमेश्वर के लिए खड़ी हो रही है तो परमेश्वर उस लड़की को, उस औरत को बहुत हालेलुया इज्जत देता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अभी जवान बच्चे लड़के भी हैं हमारे बीच में। मैं जरुब्बाबेल मोसेस को भी यही बोलती हूँ पहले से कि लड़कियों को इज्जत दो। क्लास में बोलो, बाहर बोलो, कहाँ भी बोलो कि लड़कियों को इज्जत देना चाहिए, कभी भी उन्हें कम दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने इस समानता में बनाया तो हम कौन है उन लोगों को कम करके देखने के लिए। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो व्यक्ति या जो समाज, जो देश लड़कियों को एक स्थान पे लेकर आती है वो बहुत आशीष पाता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। हम देखेंगे तो हालेलुया यीशु मसीह की सेवकाई के टाइम में भी 12 तो चेले के बारे में वहाँ लिखी गई है, एक जगह पे लिखी होती, उनके साथ साथ हाँ लड़कियाँ भी थे, औरतें भी थे उनके सेवकाई में। हालेलुया। पहले यीशु मसीह को हालेलुया हाँ पैरों को धोया कौन है? औरत है, एक स्त्री है। हालेलुया। और बोल सकते हैं और क्या है बोल सकते हैं? यीशु मसीह सूली पर मरते वक्त पहले से लेकर लास्ट तक एक औरत रह गई है, मरियम और मार्था, मरियम और मगदलेनी। मरियम मतलब उसकी माँ भी रह गई है और मगदलेनी भी रह गई है। और जब तीसरा दिन मतलब यीशु मसीह की रविवार की सुबह के समय कौन गए थे? चेले गए थे। क्या 12 चेले? उसका एक नाम भी वहाँ नहीं लिखी होती है, मगर कौन गए थे वहाँ? 3 औरत मिलकर गए थे। पहले जब यीशु मसीह पुनरुद्धान हुआ तो कौन देखे थे? पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, कौन देखा फिर? मरियम मगदलेनी मरियम ने देखी है। पहले सुसमाचार कौन बताया है बाहर जाके? यीशु मसीह के रहते वक्त नहीं, मरने के बाद यीशु मसीह का सुसमाचार किसने बताई? मगदलेनी मारिया ने जाकर चेलों को बताती है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले से हम देखेंगे तो स्त्री को बहुत जोर दिया है। आज भी हम देखेंगे तो ज़्यादा कितने लोग दिख रहे हैं? कौन दिख रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए औरत कम नहीं है, लड़की कम नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु के लिए सही रीति से खड़े होंगे तो हमको इस्तेमाल करके प्रभु हमारे कंट्री को हालेलुया पूरी रीति से हिला देगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु चाहता है। हालेलुया। देबोरा नाम की एक स्त्री को हम देखते हैं, हालेलुया न्यायों का किताब 4 अध्याय में देखते हैं हम लोग। पूरा देश ठंड पड़ गया था, पूरा देश हाँ कैसे हो गए थे? डरपोक बन गए थे, बोलना है तो पूरा देश भागने लगे शत्रु को देखकर। मगर उसमें एक औरत खड़ी हुई परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम लेकर वो प्रचार करने लगी है, परमेश्वर के नाम लेकर हमें पाप के विषय में सबको खंडन करने लगी है, परमेश्वर के नाम लेकर भविष्यवाणी करने लगी है। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करके हालेलुया उस देश का उद्धार दे दिया है।
हालेलुया। प्रभु का दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों समानता में ही परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग स्कूल में हो, ऑफिस में हो, कहाँ भी जा रहे तो ये एक बात याद रख लो, लड़कियों को कम दृष्टि से मत देखो। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। और कोई बता सकते हैं और किसी स्त्रियों के नाम? तो एक बात है कि एस्तेर है और रूत, बाइबल में 2 पुस्तक स्त्री के नाम में लिखी गई है। क्या क्या? रूत और एस्तेर, है ना? और बोल सकते हैं कि और क्या है? शेबा की रानी, हाँ, और अबीगैल, यस, अबीगैल को प्रभु ने इस्तेमाल किया, हाँ, और मिरियम, हाँ। तो पौलुस एक बात कहता है, स्त्रियों को चुपचाप रहने का, बात नहीं करने का, कलीसिया में प्रचार नहीं करने का। सुना है आपने, पढ़े हैं? हाँ, तो क्यों? हाँ, देखिए वहाँ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियों को चुपचाप रहने का। यही बात लेकर बहुत सारे कलीसिया में मैं देखती हूँ, कुछ कलीसिया है रहता है, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मगर उस कलीसिया में स्त्री को सिर भी ऐसे, मुंडी को ऐसे उठा के पास्टर के मुंह नहीं देखना चाहिए, पास्टर के मुंह ऐसा उठा के भी नहीं देखना चाहिए, ऐसे ही। सच में बोल रही हूं, मैं सच ही बोल रही हूं, ऐसे कलीसिया भी है। मुंडी उठा के भी नहीं देखना चाहिए ऊपर पुरुषों को कलीसिया में। बाहर जाके कुछ भी नाचो, नो प्रॉब्लम, कलीसिया में नहीं उठाना चाहिए बाबा। प्रचार नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, वचन नहीं पढ़ना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। उतना रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं कुछ कलीसियाओं में। क्यों? वही वचन को लेकर, मगर उसके बाद में का वचन उन लोगों ने छोड़ दिया। हालेलुया। पौलुस ही कहता है, फीबे को इस्तेमाल करके, हालेलुया, रोमियो का किताब को फीबे के हाथ में देकर कहता है, फीबे तू जाके रोमियो के शहर में ले जाके इस किताब को दे। फीबे उस समय में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाली एक लड़की थी, जवान लड़की थी। हालेलुया। अकुला प्रिस्किला औरत कितना अच्छा से इस्तेमाल हुई। कोई बोलते हैं हिब्रानियों का किताब जो लिखी है वो प्रिस्किला नहीं लिखी होगी, क्योंकि वो उतना ज्ञानवान औरत है वो। हालेलुया। फिर उस समय में पौलुस ही था उन लोगों के साथ, फिर उन लोगों को क्यों मुंह बंद नहीं करवाया? बहुत सारे स्त्रियों के बारे में लिखी होती है, पौलुस खुद बोलता है ये लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं। फिलिप की 4 बेटियां भविष्यवाणी करने वाली लड़कियां हैं, 4 बेटियां। तो ये सब कुछ हम लोग जूना नियम का बात नहीं है, नया नियम का बात है। तो फिर ये बातें उनको क्यों नहीं लेते लोग? हालेलुया। एक ही एक बात पकड़कर बोलते हैं कि स्त्री को चुपचाप रहना है, कलीसिया में बात नहीं करने का। क्यों? क्योंकि उस समय में कुरिन्थी कलीसिया में वो बात लिखी होती है और बाकी की कलीसिया में नहीं लिखी होती है। कुरिन्थी की कलीसिया में लड़कियां, मतलब वहाँ के औरतों को बहुत ज़्यादा घमंड रहता था। कुरिन्थी कलीसिया के जो विश्वासी लोग आते थे ना, वो लोग बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनवान लोग आते थे वहाँ उस कलीसिया में। तो वो औरतें भी बहुत गहने पहनकर, इसीलिए वहाँ गहने के बारे में भी लिखी होती है और अलग अलग कपड़े के बारे में लिखी होती है, और अपने जड़ क्या बोलते हैं बाल को कैसे बनाने का, उधर भी वो बात भी लिखी होती है। क्योंकि वो लोग उतना स्टाइलिश होकर आते थे, अपने कपड़े को दिखाने के लिए नए नए कपड़े पहन के आते थे, और उस कपड़े के ऊपर सोना, मोती, डायमंड्स वगैरह बना के लेकर आते थे वो लोग। और अपने बाल को भी इतने अच्छे बना के लेकर आते ताकि इनके बाल देखकर सबकी बात करना होना चाहिए। ये देखकर और दूसरी औरत उसको देखकर उसकी, मतलब वह कंपटीशन चलता था। कैसे कंपटीशन पता? फैशन कंपटीशन चलता था कलीसिया में। और ऐसा था कुरिन्थी कलीसिया की स्त्रियां का परिस्थिति ऐसा था कि पुरुषों को बात नहीं करने देते थे, ज्यादा उनका ही डोमिनेशन होता था। घर पे भी और कलीसिया में भी वही हालत था कि पति को चुपचाप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना, ऐसे बोलने वाले। इज्जत देना चाहिए पति को। हाँ, परमेश्वर ने समानता में लेकर आया करके, हाँ ऐसा नहीं। हालेलुया। सिर नहीं तो हाँ मुंडी का कुछ काम नहीं है, मुंडी नहीं तो सिर का कुछ काम नहीं है, तो दोनों का रहना चाहिए। इसीलिए हस्बैंड को बोलो या पति क्या बोलते हैं पुरुष को बोलो या क्या बोलते हैं हाँ पापा को बोलो, कितना हम लोग इज्जत देना है उतना हमको इज्जत देना ही है उन लोगों को, उनके आधीन में रहना ही है, परमेश्वर का है। हालेलुया। तो इसीलिए वहाँ कुरिन्थी कलीसिया में पौलुस ऐसा बोल रहा है कि यहाँ स्त्रियाँ बात नहीं करने का।
बात नहीं करने का बिल्कुल आप यहाँ। इसीलिए वहाँ एक बात लिखी होती है, ये बात भी उठा के बोलता है कि देखो परमेश्वर ने स्त्री में से पुरुष को नहीं बनाया, पुरुष में से स्त्री को बनाया है, याद रख लो। ये बात भी वहाँ पौलुस कहता है। हालेलुया। क्यों इतना बोला? क्योंकि उधर की औरतों का हालत वैसा था। हालेलुया। हम भी वैसा है तो वो वचन हमारे लिए है। हालेलुया। हम लोग ऐसा नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, परमेश्वर की बातों को सुनने वाले हैं, तो यस पूरा वचन हमारे लिए ही है। हालेलुया। यस हालेलुया। तो ये एक बात हमको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने स्त्री को पहले से लेकर अंत तक हमेशा एक ही दृष्टि में है कि पुरुष और स्त्री समानता में ही हैं। ये कम ये ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात को हम अच्छा से याद रखना चाहिए। ऐसे ही पुरुष को कितना हमको इज्जत देना है उतना हम लोगों को देना ही है। हालेलुया। यस, खड़े हो जाए, प्रार्थना करते हैं। अध्याय, गिनतियों का 29 अध्याय में ऐसा लिखी होती है कि जो हक परमेश्वर ने 27 अध्याय में स्त्रियों को दिया है, वो हक को लेकर कुछ बड़ों लोग, कुछ प्रधान लोग फिर से मूसा के पास आकर परमेश्वर के सामने आकर कहते हैं कि इन लोगों को आपने हक दे दिया, तो ये लोग ये हक को क्या करेंगे? खराब कर देंगे। ये लोग अपने मर्जी के अनुसार इसे चलाएंगे। इन लोगों को दिमाग नहीं रहेगा। लड़कियों को, स्त्रियों को दिमाग नहीं रहेगा, तो ये हक इन लोगों को क्या करेंगे? खराब कर लेंगे। ऐसे जब बात करते वक्त परमेश्वर वहाँ एक बात बोलता है कि उनकी स्वतंत्रता को आप खराब नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हक मैंने दिया और उनको स्वतंत्रता भी दिया, मगर वहाँ एक बात लिखी होती है, स्त्रियों को कहता है देखो आप आपके मर्जी से शादी कर सकते हो, मगर एक बात याद रख लो, अन्य जाति से आपको शादी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अन्य जाति से आपको शादी नहीं करना चाहिए। जो गोत्र में तुम रहते हो उसी गोत्र में से आपको शादी करना चाहिए। हालेलुया। यस, प्रभु ने हमें स्वतंत्र दिया है, अच्छा स्वतंत्र दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री को कभी भी कम दृष्टि से नहीं देखा है। स्त्री को स्त्री की हक को दिया है, परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है, मगर इसे हम लोग हालेलुया अंत तक हम लोग को संभाल के रहना चाहिए। जो हक परमेश्वर ने दिया उसे संभाल के रहना चाहिए। हम अपने मर्जी के अनुसार हम चलने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए हम लोग। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें ऐसे एक प्रिविलेज दिया है। हम योग्य नहीं हैं इस प्रिविलेज के लिए। आज भी दुनिया में देखेंगे तो कितना डोमिनेशन चल रहा है, मगर प्रभु की दृष्टि में हम क्या है देख लीजिए एक बार। प्रभु की दृष्टि में परमेश्वर हमको किस रीति से देख रहा है एक बार याद कीजिए। हालेलुया। कितना अच्छा हमें दिया है। हालेलुया। हमें और कहाँ भी हमारे समाज में नहीं दिखती है। इंडिया में हमारे वेदों में देखेंगे तो कहाँ भी स्त्री को इतना इज्जत दिया हुआ हम देख नहीं सकते हैं। पहले से देखेंगे तो परमेश्वर ने स्त्री को बहुत इज्जत देकर बनाया है। परमेश्वर ने स्त्री को एक समानता में लेकर आने की कोशिश किया है। यीशु मसीह आने के बाद भी स्त्री को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस देते हुए उन्हें समानता में लेकर आने की कोशिश किया है। यीशु मसीह स्त्री को हमेशा सामने और नज़दीक और हालेलुया आगे ही रखना चाहा है। क्यों पता? क्योंकि उतना स्त्री के साथ हालेलुया यस हालेलुया बेइज्जती हो रही थी। हालेलुया। मगर आज दिन यीशु मसीह हमें ऐसे एक प्रिविलेज दिया कि हमें हालेलुया एक अच्छा रास्ते पर चलने के लिए पूरी स्वतंत्रता हक हमारी जिंदगी में दिया है। तो ये स्वतंत्रता को, ये हक को हम खराब ना करें, क्योंकि हालेलुया कोरिन्थ कलीसिया की स्त्रियां तो अपने हक को, अपने स्वतंत्रता को पूरी तरह से खराब करके अपने हक को पूरी तरह से खो गए हैं वो लोग ने। प्रभु ने हमको हक दिया, स्वतंत्रता दिया कि वो खोने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर की मन में हमारे प्रति क्या है वो पूरा करने के लिए। कोई भी स्त्री परमेश्वर की बात सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगी तो, परमेश्वर के लिए खड़ी होगी तो, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ी होगी तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है बहुतायत से। उनकी स्थिति में उसे इस्तेमाल करता है, उनकी परिस्थिति में उन्हें इस्तेमाल करता है। यस, देबोरा को इस्तेमाल किया। यस पटरानी एस्थर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यस, रूत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया।
यस हालेलुया, हालेलुया। कई स्त्री परमेश्वर के लिए खड़े हुए, उन सभी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। तो आज दिन हमें भी प्रभु इस्तेमाल करने की ज़रूर हालेलुया योजना बनाया है। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी पढ़ाई करो, उस स्थिति में भी प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, मगर पूरी रीति से अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में परमेश्वर की ओ जो हक प्रभु ने दिया उस हक के अनुसार चलने की हालेलुया सौंप दो अपने आप को। यस पप्पा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सच में प्रभु हमारे लिए आपने रखा हुआ वो योजना बहुत बड़ा है प्रभु। उस योजना के अनुसार हम चलने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्रभु। आपने जो हक दिया वो कहाँ भी हम लोग खोए नहीं प्रभु, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం కలుగునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా.